आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार सरवन। चलिए आज एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं ट्रायंगल का। जो मेरे चैनल पर नए हैं वह एक्सरसाइज 6.1 जाकर के देख सकते हैं। मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। और जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, वह जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके। और अगर मेरे चैनल पर कोई नए हैं तो वह जाकर के थ्योरम का एक स्पेशल वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी रूल्स एक्सरसाइज में यूज होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें थ्योरम से ही कुछ रूल्स आएंगे और उसका यूज किया जाएगा एक्सरसाइज में। तो अगर थ्योरम आप लोग ठीक से नहीं समझ पाते हैं, अगर थ्योरम में आप लोग को दिक्कतें आती हैं और अभी तक थ्योरम नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो फिर आप लोग को एक्सरसाइज सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए पहले जाकर के आप जो स्पेशल वीडियो देखिए थ्योरम का, और थ्योरम अगर समझ लेते हैं अच्छे से तो एक्सरसाइज में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और थ्योरम एग्जाम में भी डाले जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में एक दो थ्योरम आते ही हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जो है थ्योरम देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं मैजिकल टीचिंग के साथ। सब अपना अपना बुक निकाल लीजिए। बुक सामने रहेगा तो आप लोग जो है जो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं बोर्ड पर, उसको आप लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक से ड्रॉ करेंगे। बुक को सामने में रखिए। बुक अगर सामने में होगा तो आप लोगों को समझ में अच्छा से आएगा। देखिए एबीसी एक ट्रायंगल है और एक लाइन है जो AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये आपका 1.5 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड आपको करना है EC फाइंड करना है EC। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको दिया हुआ है गिवन दिया हुआ है D पैरेलल BC है, D पैरेलल BC है। देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल ड्रॉ हो तो थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं। थेल्स थ्योरम का यही स्टेटमेंट है, थ्योरम में बताया गया। फर्स्ट थ्योरम जो है थेल्स थ्योरम, उसमें बताया गया है कि अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह अदर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो लिखिए फ्रॉम थेल्स थ्योरम। कौन से थ्योरम? थेल्स थ्योरम। इफ D जो है BC के पैरेलल है, D जो है BC के पैरेलल है, तो रिलेशन क्या डाल सकते हैं? AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC हो जाएगा आपका। AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। AD आपका क्या है? 1.5। DB क्या है आपका? 3। AE क्या है? 1। और EC निकालना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.5 EC इक्वल टू 3 हो जाएगा। EC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 बाय 1.5। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 10 लिखेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से 3 कट जाएगा। EC आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। EC आपका क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। आप आंसर मैच कर सकते हैं बुक अगर सामने रखे हैं तो। सेकेंड नंबर, चलिए 1 का सेकेंड। देखिए एक ट्रायंगल है ABC। थेल्स थ्योरम का यूज होगा इस एक्सरसाइज में 6.1 में। थेल्स थ्योरम का यूज होगा और कन्वर्स ऑफ थेल्स का यूज होगा। तो जो अभी तक थ्योरम का वीडियो नहीं देखे हैं वह जाकर के पहले थ्योरम का वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या ना हो और आप लोग इजीली सॉल्व कर ले। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रूल आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। और फॉर्मूला जो है चैप्टर 6 का फॉर्मूला कहां से आएगा? इसके थ्योरम से आएगा। चलिए सेकंड नंबर देख लीजिए। इसमें दिया हुआ D पैरेलल BC,
इसमें भी वही बात है, डी जो है वो पैरेलल है बीसी का। अगर डी बीसी के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। एडी आपको निकालना है, रहने दीजिए एडी को, एडी डीबी आपका 7.2 है, एई आपका 1.8 है और बीसी आपका 5.4 है। आप एडी इक्वल टू लिख सकते हैं 7.2 इंटू 1.8 बाय 5.4। अब काट लीजिए, एक पॉइंट से एक पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट को हटाइएगा, नीचे में 10 डालिए। अब किससे कटेगा, देखिए 18 3 जा 54 होता है कि नहीं होता है, जरूर होता है। अब जो है 3 से कट जाएगा 72, 24 टाइम्स में 24/10 क्या लिखिएगा, कहिए तो 24/10 2.4 सेंटीमीटर लिखिएगा। आंसर मैच करते जाइए, 2.4 बिल्कुल सही है। चलिए 2 का फर्स्ट देखते हैं। E and F are points on the sides PQ and PR. देखिए E और F are the points on the sides PQ and PR of a triangle PQR। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए PQR। ये P है, ये Q है और ये R है, ये ड्रॉ कर लीजिए। अब देख लीजिए AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर है, यहाँ PQR एक ट्रायंगल ड्रॉ करना था, कर लिया। E and F are the point on the side PQ and PR। PQ पर E है और PR पर F है। For each of the following cases state whether EF parallel QR। पता करना है कि EF जो है वह QR के पैरेलल है। EF जो है QR के क्या है, पैरेलल है, ये पता करना है। ये तो पता कैसे चलेगा, तो पहला क्वेश्चन इसमें है P इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। P जो है वह है 3.9 सेंटीमीटर और EQ है 3 सेंटीमीटर, ये आपका है 3 सेंटीमीटर और PF है 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 सेंटीमीटर, FR 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए आप कैसे बताइएगा कि ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अगर P बाय EQ बराबर PF बाय FR आ जाए तो आप बता सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है, EF क्या है, QR के पैरेलल है। तो पहले निकालिए P बाय EQ निकालिए, इसका ठीक उल्टा लिखिए। अब यहां से कन्वर्स स्टार्ट हो जाएगा, 3.9 बाय 3 आप लिख सकते हैं इसको 1.3 और PF बाय FR इक्वल टू लिख सकते हैं 3.6 बाय 2.4। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 1.5। अब देखिए P बाय EQ जो है वह PF बाय FR के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 1.3 और ये 1.5 है। ये दोनों इक्वल आ जाता तब तो EF QR के पैरेलल हो जाता, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। thus by the converse of Thales theorem, converse of Thales theorem क्या हो जाएगा, EF जो है वह EF is not parallel to QR। EF जो है QR के पैरेलल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं। सेकंड का सेकंड जो है इसमें भी वही प्रूफ करना है कि EF जो है QR के पैरेलल है या नहीं है। तो फिर उसी तरह से चेक कीजिए, देखिए 4 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो आप क्या कर लीजिए, ये सेकंड है,
आप P बाय EQ निकाल लीजिए, P बाय EQ। तो 4 बाय 4.5, पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 8 बाय 9 हो जाएगा। और PF बाय FR 8 बाय 9, देखिए 8 बाय 9। अब देखिए दोनों इक्वल आ गया, जब दोनों इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा, EF पैरेलल हो जाएगा QR का। तो लिखिए 10 P बाय EQ इक्वल टू PF बाय FR फ्रॉम, या बाय लिखिए, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बताया गया है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या होगा, EF जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा QR का। EF जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा QR का। चलिए इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड में भी वही है, सेम ट्रायंगल है PQR। PQR आपका ट्रायंगल है, उसमें जो है E और F दो पॉइंट है, अगर दो साइड पर PQ जो है 1.28 सेंटीमीटर है। PQ देखिए टोटल है, यहां लिख लीजिए PQ को 1.28 सेंटीमीटर, और PR जो है वो 2.56 सेंटीमीटर है। PR जो है 2.56 सेंटीमीटर है। P 0.818 सेंटीमीटर, PE 0.18 सेंटीमीटर आपका PE है, और PF जो है 0.36 सेंटीमीटर है, 0.36 सेंटीमीटर है। तो पता करना है कि EF पैरेलल QR के है या नहीं है। देखिए थेल्स थ्योरम जो है आपको तीन बातें कहती है, तीन बातें थ्योरम में बताया गया है। फिर भी मैं एक बार बता दूं, ABC अगर एक ट्रायंगल है और D जो है BC के पैरेलल है, तो आप कंडीशन लगा सकते हैं AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, या फिर दूसरा कंडीशन ये आपको देगा थेल्स थ्योरम AD बाय AB। AD बाय AB मतलब AD छोटा वाला पार्ट बाय बड़ा वाला पार्ट। AD इधर से लीजिए AD बाय AB पूरा, इधर से फिर AE बाय पूरा पार्ट AC, और तीसरा क्या देगा आपको, ये देगा बड़ा वाला पार्ट AB बाय DB, बड़ा वाला पार्ट बाय छोटा वाला पार्ट नीचे से, फिर बड़ा वाला पार्ट AC बाय EC। ये तीन चीज जो है थेल्स थ्योरम आप लोग को देती है, ये तीन देख लीजिए। अब जो है ये सब जो है अभी जो फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किए थे ये पहले वाले पे थे, पहला वाले पे। अब ये सेकंड जो आ गया आपको लग रहा होगा ये वाला थर्ड जो क्वेश्चन है ये इस पे है, AD बाय DB, AD बाय DB, AD बाय AB। अब देख लीजिए ये पार्ट और पूरा पार्ट आपका क्या होगा थेल्स थ्योरम से, AD बाय AB इक्वल टू AE बाय AC। अगर AD बाय AB इक्वल टू AE बाय AC का भी रेशियो आ जाता है आपको, तो आप बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से आप लिख सकते हैं कि ये इसके पैरेलल होगा। तो चेक कर लीजिए, P बाय PQ निकालिए, P बाय PQ, P 0.18 है और PQ आपका 1.28 है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब कितना आएगा, 18 के टेबल में 128 आता है क्या, नहीं आता, तो काट लीजिए 2 से, 2 9 जा 18 और 64, तो 9/64 हो जाएगा ये। और आपका PF बाय PR क्या आ जाएगा, 0.36 बाय टोटल 2.56 है। अब देखिए इसको पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाइए,
हट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 1 6, तो ये क्या आ गया आपका 9/64। तो P बाय PQ इक्वल टू PF बाय PR भी आ जाए आपको, तो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, EF जो होगा वह पैरेलल है QR का, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, इस कंडीशन को भी अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड कंडीशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जिस टाइप का गिवन दिया गया है, जिस तरह से गिवन दिया गया है, उस तरह का रूल यूज कर सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट और देखते हैं। थर्ड आपको ये फिगर दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि LM पैरेलल CB है, LM जो है CB के पैरेलल है, ये जो है आपका इसके पैरेलल है, और LN पैरेलल CD, LN जो है वो CD के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो प्रूफ करना है AM बाय MB, AM देखिए यहाँ AM बाय AB, यहां से यहां तक का और पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये किससे आएगा, थेल्स थ्योरम से ही आएगा, इक्वल टू AR बाय ND, यहां से यहां तक का पार्ट और पूरा पार्ट। अभी तुरंत बताए थे थेल्स थ्योरम जो है 3 बातें कहती है, उसी तीनों बातों में से दूसरा बात यूज होगा। लिखिए पहले प्रूफ क्या करना है, AM बाय AB, AM और AB, और पैरेलल लाइन कौन है, LMCB के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल आएगा, इन ट्रायंगल ABC। देखिए जी जो लाइन पैरेलल दिया हुआ है और देखिए कि वह किस ट्रायंगल में है, वह किस ट्रायंगल में, वही ट्रायंगल ले लीजिए। LM पैरेलल BC दिया हुआ है तो ट्रायंगल कौन ले लीजिए, ABC ले लीजिए। इन ट्रायंगल ABC आप लिख सकते हैं AM बाय AB इक्वल टू AM बाय AB इक्वल टू AL, यहां से यहां तक बाय पूरा, AL बाय AC। फर्स्ट किससे लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा फ्रॉम थेल्स थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC ML जो है परपेंडिकुलर पैरेलल है किसका, BC का, ML BC के पैरेलल है, तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, AM बाय AB इक्वल टू AL बाय AC। नौ फिर देखिए आपको AR बाय AD को भी देखना पड़ेगा, AR बाय AD, और इसमें LN पैरेलल है CD का, ये इसके पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल ACD में देख लीजिए फ्रॉम थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, आपको ये प्रूफ करना है, किसी को लिख लीजिए AR बाय AD। अगर इधर AL लिए और AD लिए तो इधर क्या लीजिएगा, AL और AC, AR बाय AC फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देख लीजिए इधर AL बाय AC के बराबर हो जाएगा, तो AM बाय AB इक्वल टू AR बाय AD भी बराबर हो जाएगा, तो AM बाय AB इक्वल टू हो जाएगा आपका AL बाय AD। यही तो आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है ना, प्रूफ करना यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन दिया हुआ है D पैरेलल AC, देखिए D पैरेलल AC कहां है, D अरे यहां है, यहां, और ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, ABC में आ रहा है, तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल AC फ्रॉम थेल्स थ्योरम, फ्रॉम किससे, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप लिख सकते हैं BD बाय AD इक्वल टू लिख सकते हैं BE बाय EC आप लिख सकते हैं फर्स्ट। फिर देखिए क्या दिया हुआ है, DF पैरेलल AE, DF ये वाला DF पैरेलल AE इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो किस ट्रायंगल में
आ रहा है, कौन सा ट्रायंगल बना रहा है ये दोनों मिलकर के, ए बी ई बना रहा है। तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ जो है ए बी के ए ई के पैरेलल है। तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, या फ्रॉम बीपीटी शॉर्ट फॉर्म थेल्स थ्योरम का बीपीटी भी लिख सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल था, ए बी ई, तो लिख सकते हैं बी डी बाई डी ए या ए डी लिखिए, बात बराबर है। और लिखिए इधर बी एफ बाय एफ ई, ये सेकेंड हो जाएगा। अब लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए करॉस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, BD बाय AD इक्वल टू BD बाय AD, तो इधर वाला भी बराबर ही होगा। तो B बाय EC इक्वल टू BF बाय FE, ये आपका हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना है, इसको BF बाय EF बराबर भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दीजिए, बात बराबर ही होगा। BF बाय FE इक्वल टू B बाय EC, यही आपको प्रूफ करना था। तो थेल्स थ्योरम से जो है थेल्स थ्योरम का यूज करके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन फिगर 6.20 आप लोग बुक में देख सकते हैं, बुक सामने रखिए। डी पैरेलल ओ क्यू, डी जो है डी ये जो है पैरेलल है ओ क्यू का, और डी एफ पैरेलल ओ आर, डीएफ जो है वह ओ आर के पैरेलल है। तो शो करना है ईएफ जो है वह पैरेलल होगा क्यू आर का, ईएफ जो होगा वह क्यू आर के पैरेलल होगा, ये आपको शो करना है। तो कैसे शो कीजिएगा, देखिए ये देखिए कि आपको जो है पैरेलल लाइन किस ट्रायंगल में दिया हुआ है, उसी ट्रायंगल को पिक कीजिए। डी पैरेलल ओ क्यू, डी पैरेलल ओ क्यू, तो ये ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल पीओक्यू, लिखिए इन ट्रायंगल पीओक्यू, इन ट्रायंगल पीओक्यू क्या दिया हुआ है, डी जो है वो पैरेलल है ओक्यू का। डी जब ओक्यू का पैरेलल है तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम थेल्स थ्योरम आप लिख सकते हैं डी बाय डी नहीं पीई, क्या लिख सकते हैं पीई बाय EQ, P बाय EQ बराबर PD बाय DO, ये फर्स्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए इन ट्राइंगल, अब दूसरा क्या दिया कंडीशन, DF पैरेलल OR, DF जो OR के पैरेलल है, किस ट्राइंगल में आ रहा है, POR में। इन ट्राइंगल POR में आपको दिया हुआ है DF जो है वो पैरेलल है OR का। DF अगर OR के पैरेलल है तो आप लिख सकते हैं PF बाय FR फ्रॉम थेल्स थ्योरम, क्या लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से, PF बाय FR इक्वल टू PD बाय DO, देख लीजिए इधर भी PD बाय DO, इधर भी PD बाय DO कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, ये P है तो ये PE बाय EQ बराबर PF बाय FR हो जाएगा, PF बाय FR। P देखिए कहां है, PE बाय EQ बराबर PF बाय FR। जब ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये हो जाए तो ये लाइन जो होगा ये वाला इसके पैरेलल होगा, तभी तो ये कंडीशन सैटिस्फाई होगा। तो लिखिए हेंस बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, EF जो होगा वो पैरेलल होगा किसका, QR का। हो गया प्रूफ, ये प्रूफ करना था। इस तरह से आप लिख सकते हैं
ये P बाई ई क्यू है, इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा लग रहा था। P बाय ई क्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में है, इन फिगर 6.21 ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। देखिए फिगर में, देखिए आपको गिवन में क्या दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए, बस इतना ही काफी है। AB पैरेलल दिया हुआ है PQ, AB पैरेलल PQ एंड AC जो है पैरेलल है किसका, PR का। तो प्रूफ करना है आपको, टू प्रूफ BC पैरेलल QR। देखिए आपको कभी भी पैरेलल प्रूफ करना होता है तो आप कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम से ही कर सकते हैं। तो कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम के लिए आपको ये कंडीशन लाना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन आ जाता है तो आप तुरंत लिख दीजिए कि ये पैरेलल हो जाएगा। चलिए प्रूफ करते हैं। आपको जो दिया है उसी को पिक कीजिए। AB पैरेलल PQ दिया हुआ है, कहां है ABG, यहां है। PQ कहां है, यहां है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, OPQ। इन ट्रायंगल OPQ क्या दिया हुआ है, OPQ में दिया हुआ AB पैरेलल PQ फ्रॉम थेस थ्योरम, फ्रॉम थेस थ्योरम। थेस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, जब ये पैरेलल है आप लिख सकते हैं AO बाय AP इक्वल टू OB बाय BQ। आप लिख सकते हैं, फर्स्ट लिख दीजिए तुरंत। अब सेकेंड में क्या दिया हुआ आपको, AC पैरेलल PR। AC कहां है, यहां है। ये AC जो है PR के पैरेलल है, AC PR के पैरेलल हो जाएगा। तो किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPR। इन ट्रायंगल OPR क्या दिया हुआ, OPR में AC पैरेलल PR। AC जो है PR के पैरेलल है। तो फ्रॉम थेस थ्योरम से फिर क्या हो जाएगा, फ्रॉम थेस थ्योरम आप लिख सकते हैं AO बाय AP, AO बाय AP बराबर हो जाएगा OC बाय OR, OC बाय OR। अब देखिए OC बाय OR, AO बाय AP बराबर OB बाय OQ है और AO बाय AP बराबर OC बाय OR है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, आपका हो जाएगा OB बाय BQ, OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय OR। जब OB बाय BQ, OB बाय BQ बराबर OC बाय OR आ जाए, OC बाय OB बाय BQ बराबर OC बाय OR नहीं होगा, OC बाय CR होगा, या CR, OC बाय CR। तो यहां भी क्या लिखिएगा, OC बाय CR, ये C हो जाएगा OC बाय CR। अब देख लीजिए OB बाय BQ कर दो, OC बाय CR आ गया, तो ये इसके पैरेलल ही होगा, तभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इसको पैरेलल होना पड़ेगा। हेंस बाय द कन्वर्स ऑफ, हेंस बाय द कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, थेस थ्योरम, BC जो होगा वो पैरेलल होगा QR का। यही आपको प्रूफ करना था। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ध्यान आपको ये रखना है, ये CR है, CR। अगर आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपको पैरेलल प्रूफ करना हो कभी भी, तो कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम से आप पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। आपको ये कंडीशन देना पड़ेगा। अगर पूछ दिया है कि BC जो है QR के पैरेलल है, BC जो है QR के पैरेलल है, तो आपको कंडीशन लाना पड़ेगा OB बाय BQ इक्वल टू OC बाय CR। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के
एक साइड के मिड पॉइंट से, मान लीजिए कि एबीसी एक ट्रायंगल है और एक साइड एबी के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया डी, जो थर्ड साइड के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है। तो क्या ये एसी को बाइसेक्ट करता है, एसी को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है। देखिए एबीसी इज अ ट्रायंगल in which D is the midpoint of AB and D जो है वो पैरेलल है BC का। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि AE जो होगा वह EC के बराबर होगा। मतलब ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है D से जो पैरेलल है BC का, AC को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। एक चीज बताइए, अगर किसी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो तो आप थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो लिखिए इन ट्रायंगल एबीसी डी जो है वह BC के पैरेलल है, ये तो दिया ही हुआ है, D पैरेलल BC। फ्रॉम थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, बोलिए AD बाय DB इक्वल टू लिख सकते हैं AE बाय EC। आप लिख सकते हैं AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। एक चीज बताइए, D अगर मिड पॉइंट है, D अगर मिड पॉइंट है तो AD बराबर DB तो होगा ही। D is the midpoint of AB। So AD जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, DB के बराबर हो जाएगा। ये मिड पॉइंट है तो AD जो होगा वो DB के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए AD की जगह आप DB भी पुट कर सकते हैं, तो DB बाय DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE बाय EC। ये 1 हो जाएगा कट करके, और 1 से EC को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो EC हो जाएगा, EC इक्वल टू AE, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो EC इक्वल टू AE, यही प्रूफ करना था। देखिए EC इक्वल टू AE प्रूफ हो गया। इसमें ठीक उल्टा करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का ठीक उल्टा है। एक प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो मान लीजिए वह दो साइड कौन है, AB और AC है, उसके मिड पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह थर्ड साइड के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। मतलब D पैरेलल BC आपको प्रूफ करना है। तो लिखिए गिवन ABC is a triangle in which D and E is the midpoint of AB and AC respectively। टू प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ ये करना है कि D जो है वह पैरेलल है BC का। तो जब ये पैरेलल प्रूफ करना है तो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम लोग कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं प्रूफ पे। अगर DAB का मिड पॉइंट है तो क्या लगाइएगा, इफ D is the midpoint of AB, then आप लिख सकते हैं AD बराबर DB और AD बाय DB इक्वल टू 1। ये आप लिख सकते हैं, DB को इधर लेके आ जाइए, AD बाय DB बराबर 1 हो जाएगा। और E भी तो मिड पॉइंट है, इफ E is the midpoint of किसका, AC का, then E अगर AC का मिड पॉइंट है, AE बराबर EC होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। जब ये मिड पॉइंट हो गया तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। आप लिख सकते हैं
AE बाय EC बराबर 1, इसको सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए ये भी 1 ये भी 1, जब एक पार्ट इक्वल हो तो दूसरा पार्ट भी इक्वल ही माना जाता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिखिएगा, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। अब देखिए AD बाय DB इक्वल टू AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC आ चुका है। कंडीशन लाना पड़ता है, यही कंडीशन अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो ये कंडीशन आपको लाना पड़ेगा। अब ये कंडीशन आ चुका है ट्रायंगल में, तो लिखिएगा 10 या हेंस लिखिए, हेंस बाय द कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम क्या हो जाएगा, D जो होगा वह पैरेलल हो जाएगा BC का। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। देखिए ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB जो है DC के पैरेलल है। तो देखिए ट्रेपेजियम का दो साइड पैरेलल होता ही है, AB CD के पैरेलल होता ही है। ट्रेपेजियम उसी को कहते हैं अगर दो साइड पैरेलल है होता है और दो साइड नॉन पैरेलल होता है। तो AB पैरेलल CD दिया हुआ है, प्रूव करना है AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। चलिए प्रूव करते हैं। कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा इसमें। ड्रॉ OE पैरेलल CD, ड्रॉ OE पैरेलल CD। OE जो है CD के पैरेलल ड्रॉ किए, प्रूफ। अब इसके बाद प्रूफ है लिखेंगे, प्रूफ। देखिए इन ट्रायंगल DAB OE जो है पैरेलल होगा AB का। क्यों होगा, क्योंकि अगर OE जो है CD के पैरेलल है और CD तो AB के पैरेलल है ही, CD AB के पैरेलल है ही, तो OE जो होगा वह AB के भी पैरेलल होगा। तो OE पैरेलल AB, अगर OE AB के पैरेलल है किस ट्रायंगल में, DAB में, तो फ्रॉम थेस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम थेस थ्योरम से लिख सकते हैं D बाय EA इक्वल टू DO बाय OB फर्स्ट। अब देखिए EO तो CD के भी पैरेलल है, EO जो है CD के भी पैरेलल है। जब EO CD के पैरेलल है तो किस ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल ADC। OE जो है पैरेलल है CD का। फ्रॉम थेस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं AE बाय ED इक्वल टू AO बाय OC। अब देखिए इधर D बाय E है, यहाँ AE बाय ED है, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ED बाय AE इक्वल टू, इधर उल्टा किए इधर भी उल्टा दीजिए। इसको ED को ऊपर ले गए, AE को नीचे लाए, और जब इसको चेंज किए इधर भी चेंज करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा OC बाय OA। अब देखिए DE बाय E है और DE बाय E है, दोनों इक्वल आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, आपको यही ना मिलेगा जो प्रूफ करना था, DO बाय OB इक्वल टू OC बाय OA, यही प्रूफ करना था। DO नीचे में है तो इसको नीचे ला दीजिए, उल्टा लिख दीजिए OB बाय DO इक्वल टू OA बाय CO। ये जो है DO बाय OB इक्वल टू OC बाय OA। तो आपको प्रूफ क्या करना था, AO बाय OB।
तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए AO बाय OB लिखना है, तो आपको इसको यहां लेकर के चले जाइए, इसको यहां लेकर के आ जाइए, तो ये हो जाएगा CO बाय DO इक्वल टू OA बाय OB। ये आपका प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना है, CO बाय DO इक्वल टू AO बाय OB। इसको क्या कीजिए, कैसे चेंज किए पता चला, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, इसको यहां लेके चले गए, इसको यहां लेके आ गए, ऐसे करके ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, ये रूल होता है, इस तरह से कर सकते हैं आप। हो गया जो प्रूफ करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें जो है इसका ठीक उल्टा, इसमें जो है आपको दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये नहीं बताया गया कि ये ट्रेपेजियम है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब प्रूफ करना है कि AB जो होगा वो CD के पैरेलल है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पर जाना पड़ेगा। तो गिवन और टू प्रूफ में क्या लिखिएगा, प्रूफ करना है कि ABCD ट्रेपेजियम है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए AB को CD के पैरेलल होना पड़ेगा, तब ये ट्रेपेजियम होगा। चलिए प्रूफ करते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन ले लीजिए उसी तरह से। कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, यहां एक ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ OE पैरेलल CD, OE पैरेलल CD ड्रॉ कर लिए। OE किसके पैरेलल ड्रॉ कर लिए, CD के पैरेलल ड्रॉ कर लिए। प्रूफ देखिए, जैसे ही ड्रॉ किए ये इसके पैरेलल, तो किस ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल ADC OE जो है वह CD के पैरेलल है। तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं AE बाय ED बराबर AO बाय OC। आप थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं। अब देख लीजिए आपका गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन भी कुछ यहां दिया हुआ है, उस पर भी फोकस कीजिए। It is given that AO by OB जो है वह CO by DO के है, AO by OD जो है वह CO by DO के है। तो आप क्या कीजिए, CO को यहां लेके आ जाइए, क्योंकि AO by CO है तो मैच कर जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जैसे करते हैं उसी तरह से AO by CO, इसको यहां से उठा करके नीचे लाए तो नीचे वाले को ऊपर लेके जाइए। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। OD है ये OD, इसको सेकेंड मान लीजिए। AO by OC मैच हो गया तो ये कट जाएगा, बचेगा का AE by ED इक्वल टू OB by OD बचेगा। तो लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बचा है, AE by ED इक्वल टू OB by OD। कहां है AE by ED, चलिए फिगर में देख लेते हैं। अरे AE by ED यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। OB by OD यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। देख लीजिए ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये आ गया। तो बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो लिखिए बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम EO जो होगा वह AB के पैरेलल हो जाएगा, EO पैरेलल AB। अब देख लीजिए EO पैरेलल AB, एक चीज बताइए, EO पैरेलल CD का है, EO पैरेलल किसका आ गया, AB का आ गया। तो जब EO CD के पैरेलल है और EO जो है AB के पैरेलल है, देखिए EO जो है चाहे OE रहे बात बराबर है, दोनों का मतलब सेम है। चाहे लाइन को AB बोलिए चाहे BA बोलिए, बात बराबर है, लाइन ही ना होगा। तो AB जो होगा वह CD के पैरेलल हो जाएगा, AB जो है CD के पैरेलल हो जाएगा, AB CD के पैरेलल हो गया। तो प्रूफ हो गया, हेंस लिख दीजिए, हेंस
ABCD इज अ ट्रेपीजियम। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थ्योरम का वीडियो जाकर के देखिए। थ्योरम का एक स्पेशल वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें सिर्फ थ्योरम ही डाले हैं और जब तक थ्योरम समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए सबसे पहला काम आप लोग थ्योरम जाकर के देखिए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओ सांवरे